नमस्कार, प्रणाम। सीमान्य बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गुसाई आप लोगों के साथ, आप लोगों का तगड़मा। और आज बेटी हम स्टार्ट करला गणित। हिंदी भी चली बट गणित भी साथ साथ में समय का अनुसार समय देखिएगा ना। तो कोशिश करला कि हर सब्जेक्ट पर हम सामान्य जानकारी लो, हर सब्जेक्ट को सामान्य जानकारी लो और समय समय पर अलग अलग विषय पर चर्चा कर दे रहा हूँ, है ना। तो आज हम गणित में एक चैप्टर संख्या पद्धति, है ना। बट वैसे पहले आज हम थोड़ा सा संख्या के बारे में चर्चा करला और संख्याओं दगड़ जान पछाण लगोला कि भाई संख्या क्यों होती, संख्या की परिभाषा। तो सबसे पहले तो यही जानू कि संख्या, सबसे पहले जो बिंदु हो रहा वो हो कि संख्या की परिभाषा, है ना। संख्या की परिभाषा हम देख रहे हो कि भाई संख्या गणित की मूलभूत आधार है कि संख्या बेटी ही गणित की रचना है ना। और संख्याओं पर आधारित ही गणित होनी, जो कि हम सब लोग जान लो। तो संख्या की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो अगर मैं बात करूं तो संख्या एक किसी गणितीय अवधारणा, और हम ये क्या करता कि उपयोग, है ना। अवधारणा है जिसका उपयोग गणना, मापने या पहचान करने के लिए किया जाता है। या फिर मैं दूसरे एक लिख सकता हूं कि अंक गणितीय वह मान है जिसका उपयोग प्रतीक, आकृति या फिर हम पदार्थ भी लिख सकते हो की राशि को दर्शाने में किया जाता है ना, को दर्शाने में किया जाता है। भाई हम बोली कि गणित यानी कि संख्या क्या एक जैव उपयोग हम केमा कर दो गणना, कि भाई ये स्वाभाविक है ना कि अगर हम कोई भी चीज को गणना करना है तो वहां हम गणना कर दो कि 1 2 3 4 5 करके, है या कितना भी हो सकता है। मापने यानी कि कुछ भी पदार्थ अगर हम मापन करना है तो वह भी हम संख्या को यूज कर दो। या पहचान को एग्जाम्पल कि अगर कई को गाड़िया तो वे को क्या, जो गाड़ी को नंबर होना है ना, वो एक गाड़ी को एक पहचाना। अब भले हमारा पहला जब पहली गाड़ी गाँव में आए तो वे को पहचान हम अलग अलग तरीके से करी, हर कहना अलग तरीके से कि भाई वे को गाड़ी को छत या ना, वे को हॉर्न या ना, और वे की गाड़ी पर नीली पट्टियां लगी, पीली पट्टियां लगी, है ना। बट वो चीज अलग है। आधिकारिक पहचान क्या, गाड़ी को, जो गाड़ी को नंबर प्लेट और वार, है ना, नंबर संख्या दे दीजिए। फिर हम देखता हूं कि भाई संख्या के प्रकार, है ना। और ये मैं लिख सकता हूं कि संख्या के विभिन्न प्रकार होते हैं या संख्या के प्रमुख प्रकार, संख्या के प्रमुख प्रकार
या फिर मैं लिख सकता हूं कि विभिन्न प्रकार। अब कुकन तो मैं देखता हूं कि भाई कुको संख्या हमारी, ठीक। एक तो सबसे पहले जो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं है ना, जो का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो ये मैं क्या, यो सिंपल कि भाई गणना प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो भी स्वाभाविक तौर पर है ना, कि एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, और यू अगले अगले अगले, और यू इन्फिनाइट या अनंत, है ना। फिर एक दूसरा प्रकार देखता हूं कि दूसरे प्रकार की वजह हमारा, या मैं ये पर नंबर कर देता है, नंबर डाल दूंगा। दूसरा हमारे आएगी क्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक। तो ये में क्या जान भाई, ये में क्या अंतर है, तो ये में हमारो शून्य बेटी शुरू हो जाना, 0 1 2 3 4 5, और यू तुम्हारो इन्फिनाइट, ठीक, कि अनंत तक, है ना। और एक तीसरा प्रकार है हमारे को पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स या नंबर, ठीक। तो भाई ये मैं क्या जान दो, तो ये बात हमारे ऋणात्मक संख्याएं में कि अगर मैं बात करूं -4, -3, -2, -1, और फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये करके इन्फिनाइट, और ये इन्फिनाइट माइनस में भी दे सकते हैं, है ना। ठीक। तो यो में क्या अंदर है कि अगर यो के एग्जांपल किसी को हम कि भाई कैन अगर बात करी कि भाई तुम अगर कैन मैं पूछी कि भाई रोटी खाए, ठीक। अगर मेरा जवाब है हाँ, तो फिर मेरी गणना है सकती कि कितनी रोटी खाए, है ना, 1 2 3 4, वो मेरा अनुसार है, मतलब कि भाई कितनी रोटी खाए, कि जितना ठोरी पर या जितना मैं भूखता हूँ, है ना, या फिर काम चलाओ जो गया। फिर है कि पूर्ण संख्याएं, तो अगर मैं क्या था, मैं जवाब जब मेरे हाथ हो तब मैं पूछेगा कि कितनी रोटी, है ना। लेकिन अगर जो बात करें कि भाई कि भाई मेरे जवाब ना आ कि नहीं मैं नहीं खाए, तो यहाँ मतलब फिर मैं शून्य फिर चढ़ा, है ना, शून्य मैं चढ़ा लगी हूँ। फिर यह हम क्यों पूर्णांक संख्या इंटीजर्स यानी कि माइनस में, कि भाई अगर मैं 100 रुपये देना, लेकिन गलती से मैंने 200 रुपये दे देना, है ना, तो मैं जो नुकसान यानी कि जो मैं हानि हुई कितना हुई, 100 रुपये की, तो माइनस में 100 रुपया, है ना। भले ये मैं जो बात करता हूँ, ये मैं भी जो भी आ रहा धनात्मक होना, है ना, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या 200 रुपये ध्यान 100 रुपये ध्यान, लेकिन मैं 200 दे रहा, तो मैं -100 रुपये को जो कि हानि हुई, तो जब ये हानि है तो ये क्या हम माइनस में दिखाता हूँ, है ना, माइनस में शो कर दो। लेकिन वे के भी हम वो भी मेरे धनात्मक माना हानि मेरे धनात्मक, अगर मैं फिर 100 रुपये मैं और नुकसान हुई मैंने फिर +100 कर दिया, है ना, तो यानी कि फिर मेरे की वजह -200 को नुकसान हो जाए मेरे, तो यानी कि ये भी क्या हुआ। अगर मैं बात करूँ ये कि भाई शून्य क्या, शून्य ये में क्या उदासीन, उदासीन
उदासीन पूर्णांक, है ना। उदासीन मतलब ये कोई वो नहीं, मतलब न नुकसान न फायदा, या मतलब न धनात्मक न ऋणात्मक, ठीक। और फिर अगर जो माइनस वाली संख्या है ना, कि -4, -3, -2, है ना, -1, तो ये क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और फिर जो प्लस मान कीजिए 4, अगर बात करो 1, 2, 3, 4, और ये क्या धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो ये पर बात कर ले हम कि जब खाली गणना एक बिटी शुरू होनी, या जब स्वाभाविक गणना होनी, कि जब मतलब कुछ हमारे पदार्थ या जो भी हमारा कुछ है ना, तो हम गणना करें 1, 2, 3 या बेटा अब वो कितना भी हो सकते। फिर पूर्ण संख्या यानी कि जब हम एक टाइम में ऐसा होगा कि जब हम कुछ नहीं, यानी कि ना जब अभी की मैंने एग्जांपल दी नहीं, तो वे माँ कि भाई कुछ नहीं, यानी कि जब शून्य भी ऐड कर देना हमें, तो वो क्या होगा हमारा पूर्ण संख्या ही होगी। फिर पूर्णांक संख्या यानी कि जब हम ऋणात्मक और धनात्मक भी देना, तो एक टाइम में आ रहा कि जब ऋणात्मक खत्म हो जाता तो शून्य भी आ रहा, फिर वहां बाद फिर धनात्मक शुरू हो रहा है ना। तो ये अगेन हमारा कुछ संख्याएं। और अभी हम देख रहा कि एक हो इवन नंबर, जैसे हम बोलो सम संख्याएं, ठीक। सम संख्याएं और नंबर, ये के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें कि एक संख्या यानी क्या सम संख्याएं या सम संख्या, है ना। ये क्या हम बोलो इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर में क्या कि ये क्या, अगर मैं परिभाषा करो कि ये क्या मैं बोलो अगर कि जिस संख्या को हम या जिस संख्या को दो बराबर भागों में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई नंबर जगह हम डी बराबर भागों में बांटे, ठीक। तो वो क्यों है हमारा सम संख्या, या फिर मैं ये के दूसरे तौर में बोल सकता हूं कि वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। और ये का उदाहरण क्या होना, ये का उदाहरण होना कि जन 2, 4, है ना, 6, 8 और ये अगले इन्फिनाइट तक, कि मतलब द्विवियन संख्या की जगह हम द्विभागों में बांट सकते हो, 4 भी या की जगह हम बराबर बराबर संख्याओं में बांट सकते हो, और दो द्विसी पूर्णतः विभाजित भी हो जाता है ना। तो ये क्यों है सम संख्याएं। और सबसे छोटी संख्या हमारी द्वि, और सबसे बड़ी वो हमारा क्या हम पता नहीं कर सकते, या मतलब हम बता नहीं सकते, है ना, कि वो तो मतलब कुछ भी बड़ी संख्या ले सकती। और अगर हम बात करो विषम, एक और विषम संख्या, विषम संख्या, है ना, विषम संख्या जगह हम इंग्लिश में बोल देते हैं ऑड नंबर, ठीक। तो ये क्यों जान रही है कि भाई जिस संख्या को हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, यह वह संख्या, ठीक है, वह भी लिख सकता हूं कि वह संख्या जिसे दो बराबर
भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, या फिर ये मैं बोल सकता हूं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है ना। और ये का उदाहरण क्यों जाना हमारा, एक उदाहरण जाना कि सबसे छोटी संख्या 1 है ना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 और ये निम्न करके अनंत है और ये भी इनफिनाइट है ना। फिर एक संख्या है जाने हमारी क्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या, जैसा हम इंग्लिश में क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना। और ये क्या कि वो संख्या जय का ना खाली द्विगुणनखंड वर्णन है ना, वह संख्या जिसके मात्र दो गुणनखंड हो। ठीक है। और दूसरा रूप में बोल सकता हूं कि वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है। और फिर उदाहरण के द्वि होगी है ना, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी है ना, और 11 होगी। तो यानी कि ये क्या हमारा, और ये अगले है फिर चल रहा है सीरीज। ठीक। तो ये क्या ना हमारा अभाज्य संख्या। अब अगर मैं बात करूं तो भाई ये क्या, या तो एक बिट डिवाइड हो रहा है ना, एक से विभाजित हो रहा, या तो फिर 2 से ही विभाजित हो रहा। और ये क्या द्विगुणनखंड नंबर नहीं है ना, यानी 3 भी है चालू कि 1 और 3 बिटी यानी 5 भी हो रहा है ना, कि भाई जगह द्वि वर्णन है। यो एक संत प्रवृत्ति का नंबर होना ना, कि जन संत बोलन की एक मैं और एक ईश्वर। ठीक। यानी कि एक ऐसी शक्ति होगी जो सबका मालिक होगा और एक खाली मैं है, ये मतलब अन्य और क्या गए निर्माण। फिर एक होने फिर क्या को प्राइम नंबर। ठीक। सह अभाज्य नंबर। और हाँ ये मैं क्यों जाना, एक होना हमारा क्या भाज्य। भाज्य क्यों माना कि भाई जाएगा द्विगुणन, द्वि से ज्यादा गुणनखंड बढ़ाना कि भाज्य, भाज्य संख्याएं, यह संख्या भाज्य संख्या है ना। ठीक। ये वह क्या कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड
बन जाए। ठीक, या फिर मैं यही लिख सकता हूं कि भाई वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। और ये का फिर उदाहरण क्यों ना, उदाहरण कि 4 होगी, है ना, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 9 होगी, है ना, 12 होगी, सॉरी 10 होगी और 12 होगी, है ना, सीरीज चलना ये। ठीक, तो यानी कि 4 अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, 4, है ना। और सबसे छोटी विषम और भाज्य, जो कि विषम और भाज्य, विषम भाज्य संख्या क्या, वो हमारी 9, है ना। नौ, ठीक। यानी कि मैं अगर बात करो कि भाई भाज्य, अब जन 4 आता, 4 क्या, एक को एक से भी विभाजित हो जानो, है ना, यानी कि एक का टेबल में भी आनो, 2 का टेबल में भी आनो और 4 का टेबल, यानी कि वे का क्या गुणनखंड एक 2 से ज्यादा बढ़िया, है ना। कि अगर मैं बात करो 4, तो 4 का जो गुणनखंड बढ़ना उनका बन कि भाई 1 गुणा 4 भी बन सकते, 2 गुणा 2 भी बन सकते और 4 गुणा 1 भी बन सकते, यानी कि 4 टेबल में 4 एजा। और सबसे छोटी विषम भाज्य, है ना, जो विषम और भाज्य वो क्या, 9। ठीक, फिर एक का हमारे क्या, और ये क्या हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, ठीक। फिर एक होना हमारे क्या, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। और ये क्या हम बोलो इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, है ना। तो ये क्या मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जोड़ा मौन, है ना, कि संख्याओं का वह जोड़ा जो मात्र एक से विभाजित हो, और जोड़ा में द्वितीय नंबर है, जो जोड़ा में द्वितीय नंबर, या तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरों की संख्याओं का वह जोड़ा जिनका HCF, जिनका HCF एक हो, ठीक। और एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्यों, उदाहरण में ये मैं
उदाहरण के ये मैं केवल जन 3 5 हुई है ना, 3 5 या 7 9 या फिर 4 4 7 भी हो सकता है ना, या फिर 5 और 11। ठीक, तो यू जो नंबर है ना 3 और 5, यानी कि यू को जो यू खाली जन 3 तो 3 भी एक की टेबल में हो बस, और 5 भी एक की टेबल में हो, है ना। जब मतलब दोनों की बात कर रहा हम, यानी कि 3 और 5 को एक से बढ़ कोई टेबल नहीं, यानी कोई पहाड़ नहीं जो जैमा 3 और 5 भी हो, है ना। बात करो मैं एसएफ की। एसएफ अगले हम एक जब एसएफ को चैप्टर पढ़ा तो हम एसएफ को देख रहा कि प्रॉपर तरीका से एसएफ क्यों है ना। और ये सहभाज्य नंबर भी एक ये मामला क्या कि जुड़वा सहभाज्य संख्या, और ये बात क्यों कि जो भी को प्राइम नंबर हो रहा ना, यानी कि संख्याओं का वह जोड़ा जिनके मध्य एक भाज्य संख्या हो। ठीक, यानी कि जब हम बात करो ना कोई अगर को प्राइम नंबर हो ना जैके बीच में एक भाज्य संख्या हो तो वो फिर जुड़वा सहभाज्य नंबर में, ये क्या इंग्लिश में हम बोलो ट्विन को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। ठीक, और ये अगर मैं बात करूं तो उदाहरण ये मैं को तो एक भी एक मान लिखे मेरे, है ना, कि 3 और 5। अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो यू के बीच में क्या एक जो 4 आलू, यानी कि यू के बीच में 4 क्या भाज्य संख्या, और 3 और 5 के बीच में एकमात्र संख्या वो भी क्या भाज्य। ठीक, अगर एक ही हो रहा है ना, या फिर मैं बात करो कि 11 और 13 ब्याह। ठीक, और यू के बीच में कौन नंबर है 12, जो क्या एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या ब्याह। तो यू क्या फिर हमारा जुड़वा सहभाज्य संख्या। ठीक, तो अभी हम आज थोड़ा मतलब नंबर दगड़ संख्याओं दगड़ जान पछाण लगाए। बाकी हम देखला अभी अगने भी ये में है छन कि परिमेय हो गया, परिमेय संख्या वगैरह वगैरह ना, तो उनके बारे में अभी चर्चा करना अगले। और फिर हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवाल देखला कुछ, है ना, और वो क्या देखला, और यू क्या एक सामान्य जानकारी कि भाई मतलब एक हम प्राथमिक जानकारी या शुरुआत बिल्कुल जीरो बिटी शुरुआत करना, है ना। तो यू कह गए अगर मैं बात करूं कि भाई यू कह के जरूर है तो हर कह के जरूर है, बट हाँ अगर कह घर में अगर चौथी पांचवी या छठ, पहले तो चौथी पांचवी नहीं तो छठवीं बच्चों को अगर बचे जाए तो वे कभी ये सारी चीजें एज अ स्टूडेंट या विद्यार्थी का आधार पर तौर पर आई चढ़े, है ना। तो अगर आपका घर में कोई छोटू बच्चा या फिर वो अगर स्वयं देखने लगे पहले तो बच्चों के फोन से थोड़ा दूरी रखा, बट अगर खुद भी अगर कि भाई आप सीखने लगा बताने लगा और बच्चों का फिर बच्चों की भाषा में बच्चों के अगर खेल कूद मतलब खेल में वो बच्चों के हम समझे सको बता सको। फिर बाद बाकी जो हमारा 7वीं 8वीं का बच्चन होगा तो आयु ही चढ़ तो अभी हम ये अगले कंटिन्यू करें बाद बाकी आशा उम्मीद विश्वास कर दो कि आप लोगों को पसंद आए हो, कुछ जानकारी प्राप्त करी होगी। बाकी मिला एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्रणाम नमस्कार सिमान्य, प्रणाम नमस्ते।